गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है और फ्यूचर सिंपल टेंस भी रीड कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि 2 मंथ बाद इसी समय मैं एग्जाम दे रही होंगी, मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होगा, कोई काम कर रही होंगी, कर रहे होंगे। ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हीं के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आधे घंटे बाद मैं मेरे दोस्तों से बात कर रही होंगी, 2 घंटे बाद मैं पार्क में घूम रही होंगी। तो मतलब फ्यूचर टाइम में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। हिंदी वाक्यों में ऐसे शब्दों के अंत में रहा, होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा, ऐसे शब्द लिखे हुए आते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हिंदी में हमें वाक्य दे दिए जाए तो उसका रूल क्या होगा बनाने का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल बी या शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास एक वाक्य है, वह एक पत्र लिख रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपके सामने रूल दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है कि किस टाइप से ये वाक्य बनेगा, और हमें ये भी पता है कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, जो हिंदी में लिखा हुआ है उसे इंग्लिश में बनाइए। फटाफट अपने आंसर दीजिए। जब तक मैं आंसर लिखती हूँ उससे पहले आप अपना आंसर दीजिए, प्लीज राइट। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, वह। फिर देखिए विल बी या शैल बी। विल बी, ही विल बी। शैल बी का यूज हम आई और वी के साथ करेंगे, बाकी सभी के साथ विल बी, ही विल बी। अब देखिए मेन वर्ब क्या हो रही है, लिखना, तो क्या लगा देंगे, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। ही विल बी राइटिंग, क्या लिख रहा होगा, एक पत्र। ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो हम लिख देंगे ए लेटर। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ये हमारा फ्यूचर टेंस का वाक्य बन गया। अब देखिए ये तो था अफर्मेटिव, अब हम बनाते हैं नेगेटिव वाक्य। अभिषेक नहीं आ रहा होगा। तो हिंदी में पढ़ने से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस है, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम नोट लगा देंगे, लेकिन मेन बात ये है कि हम नोट लगाएंगे कहाँ। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के अभिषेक, सब्जेक्ट के अभिषेक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, विल। अब फ्रेंड्स ध्यान देना, विल के बाद हम क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद में हम लिखेंगे बी। अब मेन वर्ब क्या, आना, आ रहा होगा, तो लिख देंगे कमिंग। क्या लिख देंगे, कमिंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया, अभिषेक विल नोट बी कमिंग। तो फ्रेंड्स हमें ये ध्यान में रखना है, विल और बी, इन दोनों के बीच में हम नोट का यूज करेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, प्रश्नवाचक वाक्य पे। तो क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो इसका उत्तर यस या नो में होगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो उसको हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो सब्जेक्ट क्या आने वाला है हमारा, वह। ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल। विल हम पहले लगा देंगे, उसके बाद में ही सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बी। अब वो कर क्या रहा होगा, मेन वर्ब क्या, याद करना, हम क्या लिखेंगे, लर्न। लर्न के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी।
विल ही बी लर्निंग, क्या याद कर रहा होगा? अपना पाठ। तो हम लिखेंगे हिज लेसन और उसके बाद में इंट्रोगेटिव साइन। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आएगी। हेल्पिंग वर्ब होगी शैल बी या विल बी यूज करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, कुछ हम चर्चा कर लेते हैं उन बिंदुओं पर जिससे हमें ये पता चल जाए कि एग्जाम में ऐसे कौन से शब्द होंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि जो ब्लैंक दिया होगा उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वाक्य में एट दिस टाइम उसके बाद कोई फ्यूचर टाइम दिया हुआ मिल जाए तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम। जैसे कि एट दिस टाइम आफ्टर 2 मंथ, कि 2 मंथ के बाद इस समय मैं खेल रही होंगी या फिर मैं मेरा एग्जाम दे रही होंगी। फिर देखिए नेक्स्ट, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम। एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ आ जाए तब भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए हम इन्हें समझते हैं एग्जाम्पल से। एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, कि इसी समय नेक्स्ट संडे को मतलब आने वाले संडे को ही विल बी टेकिंग एन एग्जामिनेशन, कि इसी समय नेक्स्ट संडे को वह एग्जाम दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, एट दिस टाइम के बाद फ्यूचर टाइम और एट दिस मोमेंट के बाद फ्यूचर टाइम आपको दिखाई दे जाए तब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट वाक्य है व्हेन यू रीच देयर। कल हमने चर्चा की थी कि यदि व्हेन, टिल, अनटिल, एज सुन एज ऐसे यदि शब्द दिखाई दे जाए तो उनके बाद फ्यूचर का सेंस आने पर भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सेंस किसका आता है? फ्यूचर का आता है। देखिए व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि व्हेन के बाद ये प्रेजेंट टेंस दिया हुआ आ जाए तो नेक्स्ट वाक्य में हमें फ्यूचर टेंस का यूज करना है। वो फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो सेंस पे डिपेंड करेगा। अब देखो इसमें सेंस क्या दे रहा है कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो इंतजार कर रहे होंगे। तो कोई काम कंटिन्यू होगा जब फ्यूचर का सेंस आए और कोई काम लगातार हो रहा होगा, कोई काम कंटिन्यू होगा, तब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है और अपना राइट आंसर दीजिए। व्हेन आई गेट होम माय डॉग ब्लैंक एट द गेट वेटिंग फॉर मी। तो फ्रेंड्स आपके पास दो ऑप्शन है, सीट्स और विल बी सीटिंग। तो अपना राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन है व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, माई डॉग ब्लैंक एट द गेट वेटिंग फॉर मी। तो फ्रेंड्स अपने अपने आंसर दीजिए फटाफट। सिर्फ दो ही ऑप्शन आपके सामने, सीट्स या विल बी सीटिंग। देखिए वो कह रहा है कि जब मैं घर पहुंचूंगा, जो मेरा कुत्ता है वो गेट पे बैठा होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि व्हेन के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, लेकिन सेंस किसका दे रहा है? फ्यूचर का दे रहा है। फ्यूचर का दे रहा है तो
आगे जो क्लोज होगा उसमें भी फ्यूचर टेंस ही आएगा, क्योंकि सेंस किसका दे रहा है, फ्यूचर टेंस का दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, फिर हम बात कर लेते हैं कैसी कोई ऐसी भावी योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए जो पहले से तय किए गए हो। हमने पहले ही प्लानिंग बना रखी है कि कल मैं किसी से मिलने जाऊंगा, या फिर कल मैं जयपुर जाऊंगा, कल मेरी किसी के साथ मीटिंग है, या फिर कल मैं रन एंड मार्टिन बुक पढ़ूंगा। तो हमारे जो पहले से फिक्स कार्यक्रम हैं उनके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि कल मैं रन एंड मार्टिन बुक पढ़ रही होंगी। कल की प्लानिंग तो बनाई है लेकिन काम कंटिन्यू हो, तो कल की प्लानिंग बना ली, फिर मैं किसी से कहूँ कि कल तो मैं ये बुक पढ़ रही होंगी, कल तो मैं जयपुर जा रही होंगी। तो ऐसे जो कार्यक्रम हैं जो हमने पहले से तय कर लिए उनके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए, मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो। तो हमने कार्यक्रम फिक्स कर लिया कि कल मेरी मीटिंग हो रही होगी मनीषा के साथ। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन, आई ब्लैंक फॉर हर व्हेन शी रिटर्न होम। देखिए हमें दिखाई दे गया व्हेन शी रिटर्न्स होम। व्हेन के बाद क्या दे रखा है, प्रेजेंट टेंस। हमने कल चर्चा की थी व्हेन, टिल, अनलेस। तो ऐसे जो ये शब्द है इनके आगे ये फ्यूचर का सेंस दें तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, वेट या शैल बी वेटिंग। कि जब वो घर लौटेगी तो मैं उसका इंतजार कर रहा होऊंगा। तो सेंस फ्यूचर का आ रहा है और कोई काम हो रहा होगा, वो भी कंटिन्यू हो रहा होगा, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम अपनी वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है ही, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद में लिखा है हेयर फॉर द लास्ट 5 years। अब ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है इज वर्किंग, सेकंड ऑप्शन है वर्क्स, थर्ड ऑप्शन है हैज बीन वर्किंग। आईएनजी लगा हुआ है लास्ट में। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, पहला इज वर्किंग, फिर है वर्क्स और फिर है हैज बीन वर्किंग। तो आपको इसका राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में लिख के। हमारी जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था उसका राइट आंसर दिया फरीन खान, निशा खंगार, हितेश पवार, सियाराम बील, पुरुषोत्तम सुमन। इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया। तो फ्रेंड्स, लगातार ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी जो क्विज है, डेली क्विज है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।